अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एजाज अली शाह, लेक्चर इन मैथमेटिक्स। पिछले वीडियो क्लास में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को डिस्कस किया था। आज की वीडियो क्लास में हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को डिस्कस करेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के लिए हम पहले कल वाला टॉपिक थोड़ा कुछ डिस्कस करेंगे। कल के टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि इफ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन राइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, then the function is said to be increasing function, and if graph of a function drops from left to right, then the function is said to be decreasing function। अब यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास यहां से लेकर यहां तक जो है ये x1 है, और यहां से लेकर यहां तक जो है ये f of x1 है, और यहां से लेकर यहां तक x2 है, और यहां से लेकर यहां तक हमारे पास क्या है, ये f of x2 है। क्लियर कट नजर आ रहा है कि f of x1 जो है ये f of x2 से छोटा है, यानी f of x1 क्या है, f of x1 is less than f of x2। और कंडीशन देखो, x1 जो है वो भी क्या है, फॉर ऑल x1 जो है दिस इज लेस देन x2, तो मैं कहूंगा कि दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इस पोर्शन को देखो, हमारे पास क्या है, ये पोर्शन, इस पोर्शन में हमारे पास ग्राफ आप लोग देख रहे हो कि ग्राफ ऑफ ए फंक्शन ड्रॉप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, then this function is said to be decreasing function। अब यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, ये x1 है, मैंने इधर मेंशन किया है, और यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास क्या है, ये x2 है, देखो मैंने इधर मेंशन किया है, यानी x1 जो है वो x2 से छोटा है। ये हमारे पास f of x1 है, और ये हमारे पास f of x2 है, देखो f of x1 क्या है, f of x2 से बड़ा है। तो इस सूरत में हमारे पास ये था इंक्रीजिंग, ये हमारे पास क्या था, ये था इंक्रीजिंग फंक्शन। और इधर देखो, इधर हमारे पास f of x1 जो है दिस इज ग्रेटर देन f of x2 फॉर ऑल x1 इज लेस देन x2, यानी x1 जो है वो x2 से क्या है, वो छोटा है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। तो ये कल वाला टॉपिक था, इसमें मैंने इंटरवल को नहीं लिया है। अब हमारे पास है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर मैं किसी फंक्शन का जो ग्राफ है, अगर इसको मैं स्ट्रिक्ट करूं, यानी इसको मैं किसी खास इंटरवल के दरमियान ले लूं, देखो यहां पे हमारे पास ग्राफ यहां से स्टार्ट होके यहां पे मैंने इसको खत्म किया है, यानी फ्रॉम a इंटू बी मैंने लिया है। हमारे पास क्या है, फ्रॉम a इंटू बी, इसमें भी मैंने दो पोर्शन बनाए हुए हैं, यानी इस ग्राफ को मैंने लिमिटेड ग्राफ लिया हुआ है, एक खास इंटरवल में मैंने लिया है, यानी a टू b, यानी x1 और x2 क्या है, ये इस a और b के दरमियान है, x1 और x2 क्या है, इस a और b के दरमियान है। अब देखो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक जो है ये x1 है, और यहां से लेकर यहां तक जो है ये हमारे पास x2 है। ये हमारे पास f of x1 है, और ये हमारे पास f of x2 है। यानी हमारे पास क्या है, इस सूरत में भी हमारे पास ये बन रहा है कि f of x1 is less than f of x2 for all x1 is less than x2। हमारे पास x1 क्या है, x1 जो है ये x2 से छोटा है, x1 क्या है, ये x2 से छोटा है, तो f of x1 is less than f of x2। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे पास द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस, हमारे पास क्या है, द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस ऑन द इंटरवल। कौन सा इंटरवल है, f of x is strictly increasing on interval a व b। अगर मैं इंटरवल का जिक्र भी करता हूं, किसका जिक्र करता हूं, इंटरवल का जिक्र भी करता हूं फ्रॉम a इंटू b, तो यहां पे मैं ये कहूंगा कि द फंक्शन f of x is strictly increasing
ऑन द इंटरवल ए व बी, क्योंकि मैंने इस ग्राफ को लिमिटेड यानी स्ट्रिक्टली इस ग्राफ को मैंने लिया है, इसमें मैंने रिस्ट्रिक्शन को फॉलो किया है फ्रॉम ए इनटू बी। और हमारे पास क्या है, हमारे पास x1 और x2 जो है ये हमारे पास क्या है, ये इन इंटरवल में है, यानी किस इंटरवल में है, ये ए और बी के अंदर हमारे पास क्या है, इस इंटरवल में है। तो ये हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कांसेप्ट वही है, लेकिन सिर्फ हमने क्या करना है, हमने ग्राफ को रिस्ट्रिक्शन में लेना है, फ्रॉम ए इनटू बी में लेना है। अब आते हैं इस पोर्शन की तरफ। इस पोर्शन में देखो, यहां से लेकर यहां तक फासला मैं कंसीडर करता हूं कि ये x1 है, तो ये हमारे पास f ऑफ x1 हो गया, और यहां से लेकर यहां तक फासला जो है ये x2 है, ये वाला, ये नहीं, यहां से लेकर यहां तक फासला ये x2 है, तो ये हमारे पास f ऑफ x2 है। ग्राफ से नजर आ रहा है कि f ऑफ x1 जो है ये f ऑफ x2 से क्या है, बड़ा है, यानी f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 फॉर ऑल x1 जो है वो x2 से छोटा है। अब यहां पे भी मैं इस ग्राफ में भी जो डिस्कशन कर रहा हूं वो रिस्ट्रिक्टेड ग्राफ है, यानी फ्रॉम ए टू बी है, रिस्ट्रिक्शन है यहां पे भी, फ्रॉम ए टू बी में कंसीडर कर रहा हूं। तो हमारे पास यहां पे जो फंक्शन आपको नजर आ, देखो ग्राफ क्या हो रहा है, ये ड्रॉप हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नीचे आ रहा है। तो इस सूरत में ये हमारे पास क्या है, ये भी डिक्रीजिंग है, लेकिन डिक्रीजिंग के साथ ही हमारे पास क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मैं कहूंगा कि f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल a व b, ऑन द इंटरवल a व b। तो ये तो था हमारे पास ग्राफिकली। अब अगर हमारे पास डेरिवेटिव के लिहाज से लिया जाए, हमारे पास किसके लिहाज से लिया जाए, डेरिवेटिव के लिहाज से, तो हम उसको किस तरह डिस्कस करेंगे वो भी अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर मैं इसको डेरिवेटिव के लिहाज से कंसीडर करूं तो हमारे पास पोजीशन क्या होगी, डेरिवेटिव के लिहाज से हमारे पास देखो, हमारे पास अगर dy by dx फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि dy by dx इज ग्रेटर देन 0 है। जब हमारे पास dy by dx यहां पे पहुंच जाता है, तो इसका मतलब यह है कि dy by dx इज इक्वल टू 0। जब ये नीचे आएगा तो इसका मतलब यह है कि dy by dx इज लेस देन 0। यानी हमारे पास क्या है, f dash x is greater than 0 before this point a, at point a f dash x is equal to 0, and after point a हमारे पास क्या है, f dash x is less than 0। तो यहाँ पे एक रिजल्ट मैं आवाज कर सकता हूं कि if f dash x is greater than 0, if f dash x is greater than 0, देखो f dash x is greater than 0, then the function is said to be strictly increases। हमारे पास क्या है, the function is said to be strictly increases for all a is less than x and x is less than b। यानी हमारे पास क्या है, अगर फंक्शन ऊपर जा रहा है तो हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शन में डिक्रीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए फंक्शन होगा, ये कंडीशन होगा कि f dash x is greater than 0 for all a is less than x, x is less than b। यानी हमारे पास x इधर से स्टार्ट होता है, इधर से सो अब ये सारे क्या है, ये हमारे पास सारे देखो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी x की वैल्यू हमारे पास ये f of x है, ये भी f of x है, ये भी f of x, f of x, f of x, and so on। और x क्या हमारे पास x वैल्यू ये है। तो देखो a जो है a is less than x और x जो है ये b से छोटा है, यानी x is less than b। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि हमारे पास क्या है, यानी f of x is strictly increasing, f of x is strictly increasing। यानी हमारे पास क्या है, if f dash x is greater than 0 for all a is less than x, x is less than b, then in this case f dash x is said to be strictly increasing। अब इधर देखो, इधर हमारे पास ये सूरत हाल, यानी dy by dx नीचे आ रहा है, dy by dx नीचे आ रहा है, यानी ग्राफ ऑफ ए फंक्शन ड्रॉप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस सूरत में अगर f dash x is less than 0 है और हमारे पास कंडीशन क्या है कि a is less than x, x is less than b, यानी इन द इंटरवल a व b है,
ए और बी के दरमियान है हमारे पास, तो इस सूरत में हमारे पास ये f dash x is less than 0 for all a is less than x is less than b, तो हम कहेंगे कि f of x is strictly decreasing function। यानी हमारे पास क्या है, f dash x is greater than 0 for all a is less than x is less than b in the interval a or b, then f of x is said to be strictly increasing, and if f dash x is less than 0 for all a is less than x is less than b, then in this case the function f of x is said to be strictly decreasing function। हमारे पास स्ट्रिक्टली में क्या होता है, हम ग्राफ को लिमिटेड ग्राफ लेते हैं, यानी किसी खास मखसूस इंटरवल के दरमियान कर्व को कंसीडर करते हैं और उसमें हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को डिस्कस करते हैं। जब हम मखसूस इंटरवल के दरमियान ग्राफ को डिस्कस करते हैं तो उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिक्टली, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये तो था हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसके बाद है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन। इसके बाद हमारे पास है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक किसे कहते हैं, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक किसे कहते हैं? अगर हमारे पास कोई सा भी फंक्शन f of x है, ये क्या है, कोई सा भी फंक्शन है और वो हमारे पास है f of x, ये फंक्शन जो है या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और हमारे पास क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। हमारे पास क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी f of x मैंने कोई सा भी फंक्शन लिया है, अब इसमें पोजीशन क्या है, या तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो हम इसको कहेंगे कि ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है। यानी हमारे पास क्या है, f of x is said to be strictly monotonic function if either f of x is strictly increasing or strictly decreasing function। अगर हमारे पास कोई सा भी फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो इस सूरत में हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन कहलाएगा। यानी f dash x is greater than 0 है, या हमारे पास क्या है, f dash x is less than 0 है, और सबके लिए कंडीशन क्या है कि a is less than x is less than b। अगर ये पोजीशन है तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन है। अब यहां पे एक कंडीशन और एराइज होता है, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर f dash x इज इक्वल टू 0 आ गया तो फिर ये क्या होगा। अगर f dash x इज इक्वल टू, हमने तो ये पढ़ा है कि f dash x इज ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f dash x इज लेस देन 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब अगर ये पोजीशन आ गई कि f dash x इज इक्वल टू 0 है तो फिर क्या होगा, अगर f dash x इज इक्वल टू 0 है तो ये हमारे पास जो फंक्शन होगा ये नेदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। यानी ये फंक्शन जो है ना, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बल्कि f dash x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि ये स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। हमारे पास क्या है, ये मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी f dash x is equal to 0 means that it is neither strictly increasing or nor strictly decreasing function। तो ये था हमारे पास मोनोटोनिक, हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। अब थोड़ा कुछ क्रिटिकल वैल्यू और क्रिटिकल पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा। कल के वीडियो में मैंने सिर्फ आपको बताया है कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, अब थोड़ा कुछ मैं इसको डिस्कस करूंगा कि क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल वैल्यू किसे कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल वैल्यू जो है ये किसे कहते हैं। तो हमारे पास यहां पे एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है C। यानी मैंने आप लोगों के लिए एक ग्राफ बनाया है, इसमें A, B, C ये हमारे पास रिलेटिव एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव एक्सट्रीम पॉइंट है। और ये कर्व जो है ये किसी फंक्शन y इज इक्वल टू f of x का है,
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है। अब मैंने इसमें क्या बताना है, क्रिटिकल वैल्यूज एंड क्रिटिकल पॉइंट आपको बताना है। क्या बताना है, क्रिटिकल वैल्यूज एंड क्रिटिकल पॉइंट। मैंने आपको इसमें क्रिटिकल वैल्यू और क्रिटिकल पॉइंट बताना है कि क्रिटिकल वैल्यू कौन सी है और क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है। ये करो जो मैंने लिया है किसी भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की करो है। अब हमारे पास एक कांस्टेंट c कंसीडर करता हूं, यानी हमारे पास क्या है, मैं कंसीडर करता हूं कि लेट x इज इक्वल टू c। अब हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x। मैंने क्या किया, इस x की जगह पे c को पुट किया है, यानी मैंने फंक्शनल वैल्यू पहले मालूम की है और फंक्शनल वैल्यू के साथ अगर ये डिफाइन आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, ये डिफाइन आ गया, तो इसके बाद मैं क्रिटिकल वैल्यू और क्रिटिकल पॉइंट को डिस्कस करूंगा। अगर f ऑफ c डिफाइन नहीं है तो मैं क्रिटिकल वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकता। यानी हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज ए डिफाइंड फंक्शन एट x इज इक्वल टू c। हमारे पास क्या है, एट x इक्वल टू c पे ये डिफाइन है, एट x इक्वल टू c पे क्या है, डिफाइन है। अब इस फंक्शन का एट x इक्वल टू c पे मैंने डेरिवेटिव ले लिया, यानी f डैश c मैंने मालूम कर लिया। वो या तो जीरो आया है या हमारे पास क्या आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। क्या आ गया हमारे पास, डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही। देखो कोई सा भी फंक्शन है जिसकी मैंने ये करो ली है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इस x की जगह पे मैंने क्या पुट किया है, एनी वैल्यू ऑफ x पुट की है c, कांस्टेंट वैल्यू मैंने पुट की है c। अगर ये डिफाइन आ गया, अगर ये हमारे पास क्या आ गया, डिफाइन आ गया, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल वैल्यू के लिए पहली कंडीशन ये है कि आप इस फंक्शन की डेरिवेटिव ले लो, फिर इसमें c पुट करो। अगर वो जीरो के बराबर आ गया, यानी आपने इसकी डेरिवेटिव ले ली, आपने क्या ले ली, इस फंक्शन की आपने डेरिवेटिव ले ली और इसके बाद आपने इसमें क्या पुट किया है, वो c पुट किया है और इसका रिजल्ट जीरो आया है या डज नॉट एग्जिस्ट आया है। हमारे पास क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट आया है, तो ये c हमारे पास क्या कहलाएगा, ये c जो है दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यूज। इसी को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज। अगर हमारे पास कोई फंक्शन f ऑफ x है, मैंने इसमें c पुट किया और रिजल्ट डिफाइन आ गया, अगर डिफाइन नहीं आता तो हम क्रिटिकल वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। अब मैंने c को पुट किया इस फंक्शन में तो रिजल्ट डिफाइन आया है। अब इसके बाद दूसरा स्टेप मेरा क्या होगा कि मैं इस फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव लूंगा। मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव ली है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद मैंने इसमें ये c पुट कर दिया। c पुट करने के बाद अगर रिजल्ट जीरो आता है, रिजल्ट क्या आता है, जीरो आता है या डज नॉट एग्जिस्ट आता है, यानी अनडिफाइंड रिजल्ट आता है, तो मैं कहूंगा कि ये c जो है, दिस c इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यूज। c इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यूज, c इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यूज, CRITICAL। ये हमारे पास क्या है, c इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू। ये c हमारे पास क्या है, ये क्रिटिकल वैल्यू है। अब मैंने पॉइंट बना लिया, यानी मैंने x की वैल्यू क्या ली है, c, x की वैल्यू क्या ली है, c, और मैंने y की वैल्यू क्या ली है, f ऑफ c, मैंने y की वैल्यू क्या ली है, f ऑफ c, यानी c x की वैल्यू मैंने ली है, देखो x के पुट क्या है, और ये f ऑफ c कौन है, ये f ऑफ c टोटल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेंज है, y है। अगर मैं ये पोजीशन बनाता हूं, यानी c व f ऑफ c, यानी x व y, तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। ये हमारे पास क्या है, दिस विल बी द क्रिटिकल पॉइंट। तो ये c कॉमा f ऑफ c, यानी कहने का मतलब क्या है कि c x की वैल्यू है और f ऑफ c जो है ये y की वैल्यू है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। ये हमारे पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। अब यहां पे अगर f ऑफ c अनडिफाइंड आ रहा है,
एफ ऑफ सी यानी मैंने डायरेक्ट यहां पे वैल्यू सी पुट की है और उसका रिजल्ट अनडिफाइंड आ रहा है, तो इस सूरत में मैं क्रिटिकल वैल्यू और क्रिटिकल पॉइंट को डिस्कस नहीं कर सकता। तो ये क्रिटिकल वैल्यू और क्रिटिकल पॉइंट, इसका मजीद जो एक्सप्लेनेशन है इंशाल्लाह वो मैं एग्जांपल और एक्सरसाइज में करूंगा। ये ग्राफिकली थोड़ा कुछ मैंने वो किया है, इधर मैंने आपको डिस्कस किया है कि हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू क्या है। हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज ये है, एक क्रिटिकल वैल्यू ये है, यहां पे f डैश x इज इक्वल टू 0 आता है, और एक क्रिटिकल वैल्यू ये है, यहां पे f डैश x इज इक्वल टू 0, एक क्रिटिकल वैल्यू ये है f डैश x इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। ये ऐसे सारे पॉइंट्स है जहां पे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू c हमारे पास क्या आता है, 0 के बराबर आता है। किस के बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। अब यहां पे रिलेटिव एक्सट्रीमा, इसको मैं डिस्कस करूंगा। रिलेटिव एक्सट्रीमा क्या है, रिलेटिव एक्सट्रीमा को थोड़ा कुछ मैं टच दे रहा हूं, बाकी इसमें एग्जांपल में सब कुछ एक्सप्लेन होगा। यानी रिलेटिव एक्सट्रीमा, रिलेटिव एक्सट्रीमा, रिलेटिव एक्सट्रीमा जिसको हम कह सकते हैं पीक एंड वैली, पीक एंड वैली का नाम भी हम दे सकते हैं। रिलेटिव एक्सट्रीमा का मतलब है मैक्सिमम पॉइंट एंड मिनिमम पॉइंट। यानी रिलेटिव एक्सट्रीमा का मतलब क्या है, रिलेटिव एक्सट्रीमा का मतलब यह है कि या तो मैक्सिमम पॉइंट होगा, क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा, क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम पॉइंट होगा, या हमारे पास क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। इन दोनों के लिए उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है पीक एंड वैली या रिलेटिव एक्सट्रीमा। इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है रिलेटिव एक्सट्रीमा। अब थोड़ा कुछ यहां पे मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूं, तो इसमें रिलेटिव एक्सट्रीमा मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगर ये हमारे पास ग्राफ है, हमारे पास क्या है, ग्राफ, यहां पे हमारे पास है ए और यहां पे हमारे पास है बी, तो ये हमारे पास देखो ये रिलेटिव एक्सट्रीमा है, इसमें एक पीक है और एक वैली है, यानी इसमें एक मैक्सिमम पॉइंट है और दूसरा जो है वो क्या है, मिनिमम पॉइंट है। अगर हमारी डेरिवेटिव जो है f डैश x यानी dy by dx ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव से आ रहा है थ्रू 0, यानी dy by dx इज इक्वल टू 0, और थ्रू 0 से हमारे पास क्या आता है, 2 नेगेटिव आ रहा है। देखो dy by dx is less than 0, देखो हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx greater than 0 before a, at point a dy by dx is equal to 0 and after a dy by dx is less than 0। यानी हमारे पास क्या है, dy by dx passes from positive थ्रू 0 टू नेगेटिव। अगर ये पोजीशन है कि नेगेटिव से 0 और 0 से फिर पॉजिटिव से 0 और 0 से फिर क्या आता है, नेगेटिव की तरफ आता है, तो इस ए को मैं नाम देता हूं कि ये हमारे पास क्या है, ये ए हमारे पास है मैक्सिमम पॉइंट। इस ए को हम क्या कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पॉइंट, अगर ये पोजीशन है जो अभी मैंने डिस्कस किया है। अब इधर देख लो, यहां पे देखो हमारे पास जो ग्राफ है ये नीचे आ रहा है, यानी बिफोर पॉइंट बी dy by dx लेस देन 0 है। अब इस b को देख लो, एट पॉइंट b dy by dx इज इक्वल टू 0 है। अब देखो आफ्टर पॉइंट b ये क्या है, dy by dx इज ग्रेटर देन 0 है। जरा देख लो, यानी हमारे पास क्या है, dy by dx passes फ्रॉम नेगेटिव थ्रू 0 टू पॉजिटिव, यानी नेगेटिव से 0 से होते हुए पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। f डैश x passes फ्रॉम नेगेटिव थ्रू 0 टू पॉजिटिव, तो इस सूरत में हमारे पास ये पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है, दिस पॉइंट विल बिकम दिस पॉइंट विल बी नोन एज मिनिमम पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है मिनिमम पॉइंट। तो ये हमारे पास है रिलेटिव एक्सट्रीमा, जिसको हम पीक एंड वैली का नाम भी दे सकते हैं, यानी हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट। इन सब का जो एक्सप्लेनेशन है इंशाल्लाह एग्जांपल और एक्सरसाइज में होगा। आज के टॉपिक, आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम एग्जांपल के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।